सिर्फ 2 दिन में 7 आसमान बना दिया, पूरी यूनिवर्स बना दिया, चरागे जिनको कह रहा है, यानी कि स्टार्स, प्लेनेट, सन, मून, ये सब कुछ 2 दिन में बना दिया। ओ भाई, अल्लाह का जो काम करने की जो स्पीड थी, वो 9 में कम थी कि 12 में जो है 1000 गुना बढ़ गई है। ओ भाई, ये जमीन, इस यूनिवर्स का, अगर आप कहते हो 7 आसमान से मुराद पूरा यूनिवर्स है, तो अगर आप यूनिवर्स के मद्दे मुकाबिल जमीन को देखें, तो जमीन आपको पूरे यूनिवर्स में नजर भी नहीं आएगी। क्योंकि जमीन हमारी, हमारे जिस सोलर सिस्टम में है, और वो सोलर सिस्टम हमारा जिस गैलेक्सी में है, वो गैलेक्सी हमारी, जो तारामंडल जो है, वो जहां पर है, वो मिल्की वे गैलेक्सी जैसी अरबों खरबों गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में है। भाई, अगर सारे यूनिवर्स को एक साथ एग्जामिन करोगे, देखोगे, तो वो गैलेक्सी तक नजर नहीं आएंगी आपको। फिर ये जरा सी जमीन कहां से नजर आ जाएगी? लेकिन इतनी सी जमीन को अल्लाह ने 6 दिन में बनाया, और पूरे यूनिवर्स को अल्लाह ने सिर्फ 2 दिन में बना दिया। मतलब इमेजिन करो क्या स्पीड रही होगी, इमेजिन जी करो यार। और उससे भी मजेदार बात यह है कि अल्लाह ने 7 आसमान, चांद, सूरज, चरागे, यानी कि स्टार्स, प्लेनेट जो हैं, वो जमीन बनाने के बाद बनाए हैं। क्योंकि लफ्ज आया है सुम्मस्तवा इलस समाई, इसके बाद आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ, जमीन बनाने के बाद। और धुआं वो स्मोक था। अब मैं ये पूछना चाहता हूं तमाम मुसलमानों से कि भाई, अगर ये स्मोक था, और स्मोक से अल्लाह ने एक मजबूत छत बनाई है, जिसको तुम आसमान कहते हो, जिसको अल्लाह ने थाम रखा है, कहीं कहीं वो जमीन के ऊपर ना गिर जाए, तो गधो, बेवकूफो, वो मजबूत छत कहाँ है? किधर है वो मजबूत छत? हमारे जो प्लेन्स उड़ते हैं ये, अच्छा, आसमान में उड़ते हुए परिंदों को तो तुम्हारे अल्लाह ने थाम रखा है, इसलिए वो उड़ते हैं। ये जो हमारे प्लेन उड़ते हैं आसमानों में, इनको किसने थाम रखा है? इब्लीस ने। हाँ, वो थामते हैं, फिर उतरने की इजाजत भी देते हैं। वो किसने तो अपनी थामा हुआ मर्जी है? से चलता हो सकता है। और उससे भी मजेदार सवाल ये है इस्लाम साहब इन मुसलमानों से, कि जब तुम्हारे अल्लाह ने आसमान को स्मोक से, धुएं से मजबूत छत बना दिया, तो ये हमारे एरोप्लेन्स, हमारे रॉकेट लॉन्चर, हमारे ये सैटेलाइट, ये उस मजबूत छत से टकरा करके नीचे क्यों नहीं गिरती, उनके आर पार क्यों निकल जाती है? नहीं, पूछना तो पड़ेगा ना जी, जी पूछना जी, तो पड़ेगा बिल्कुल ना। बिल्कुल पूछना पड़ेगा ना। बिना बिना पूछे तो भाई देखो, जो इंसान है जिसकी सोच है, खुली सोच का इंसान, आजाद ख्याल है, वो तो पूछेगा, सवाल पूछेगा। या तो गुलाम, मानसिक गुलाम, मेरे हिसाब से, मेरी लैंग्वेज में कहते हैं ना, कि दुनिया के तमाम मुसलमान एक मानसिक गुलाम है, एक सिस्टम के गुलाम है, मानसिक गुलाम। ये घेराबंदी है, उस घेराबंदी के गुलाम है, उसमें गुलामी कर रहे हैं। और गुलामी से अगर वो परे हटते हैं, थोड़ा भी सोचने का सवाल करते हैं, तो बस उनका फिर अपना उनकी तलवार चालू हो जाती है भाई। जी। आप काफिर हो गए, फिर तो जन्नत का मसला हो जाएगा ना, जन्नत दोजख से डर जाते हैं, या बहुत सारे मामलात आ जाते हैं, तो सवाल करते नहीं। और जो आजाद ख्याल है, जिसको लगता है कि हाँ सवाल करना जायज है, बिना सवाल के तो किसी चीज का, आज कोई चीज, आज रिसर्च ही नहीं होगी बिना सवाल के। आज दुनिया में जितनी चीजों का ये मुसलमान भी मजा लेते हैं, वो सवाल से ही उत्पन्न हुआ ना। हम्म। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। हम आज जिस तो ये हम जिस मौलवी कहते हैं सर, ये जी मौलवी कहते हैं सर, सवाल सवाल मत करो इस तरह के, क्योंकि तुम गुमराह हो जाओगे। यानी कि जो तुम्हारे जहन में सवाल आ रहे हैं, उस जहन में, जिस जहन को अल्लाह ने खल्क किया है, अल्लाह ने बनाया है, और ऐसा बनाया है कि वो सवाल करता है, वो जवाब ढूंढता है, तो उससे
क्योंकि तुम्हें ये कैपेबिलिटी अल्लाह ने दी है सवाल करने की और जवाब तलाश करने की और तर्क करने की, तो तुम उस ज़हन का, उस सवाल का जवाब ढूँढने का और तर्क का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि इससे तुम गुमराह हो जाओगे। मतलब ये हमको बताएँगे, ये जाहिल मदरसा छाप, कि अल्लाह ने हमको जो ताकत दी है, वो ताकत हमें इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी है। ये जाहिल हमें बताएँगे। साहब जी देखो, एक्चुअल में मैं तो जाहिल हूँ आपकी नज़र में, आपके हिसाब से कम पढ़ा लिखा जिसको कहते हैं। लेकिन जो मेरी सोच है, ये लोग कहते हैं ना इंजील, जबूर, तौरा सारी हमारी आसमानी किताबें हैं और इनको पढ़ो मत। इनका रीजन यही है ना पढ़ने का। जब बंदा पढ़ लेगा उसके दिमाग में और सवाल चल जाएंगे, फिर और वो बढ़ के रिसर्च करने लगेगा और ढूंढने लगेगा। जी, यही लोग, यही कौम जो आपको कहती है कि आपको अपना ज़हन इस्तेमाल नहीं करना है और आपको ये सोचना नहीं है कि अल्लाह ने आपको ये दिमाग, ये तर्क करने की शक्ति, ये सवाल करने की ताकत, जवाब ढूँढने की ललक और तमन्ना आपके अंदर क्यों पैदा की है। आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सोचना नहीं चाहिए कि क्यों दी है। यही जाहिल मदरसा छाप हमें कहते हैं कि तुम्हें सोचना चाहिए कि अल्लाह ने ये कायनात क्यों बनाई। ये कहते हैं। जी। भाई अगर मुझे ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने ये कायनात क्यों बनाई है, तो मुझे ये क्यों नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे सवाल करने की ताकत और दिमाग और अकल और ज़हन और तर्क क्यों दिया है फिर? ये क्यों नहीं सोचना चाहिए मुझे? और तुम्हें ये क्यों नहीं सोचना जी। चाहिए जाहिलो? दीप साहब कह रहे हैं कि एरोप्लेन नहीं था उस समय, इसलिए पता नहीं चला कि क्या लिखना था। मैंने बता नहीं, दिया ना उनको तो सर। सारा कुछ का पता था ना। उनको तो सारा कुछ पता था। कुरान तो यही कहता है कि उनको हर दुनिया का हर इल्म पता था। फिर अल्लाह को हर इल्म ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलते ना आखिरी वक्त कयामत तक की बातें उनको पता है, तो कैसे पता था कि एरोप्लेन नहीं उड़ेगी? जी, अल्लाह तो आलिमुल गैब है ना, गालिब दाना है। हाँ, वही तो कयामत तक बोलते ना, कयामत जब तक आएगी, जब तक की सारी बातें उसको पता है। उसने लिख करके रखी है सर लौह महफूज में एक एक चीज पहले से। वही तो। तो आज उसी अल्लाह की नॉलेज तो हम दिखा रहे हैं कि उस अल्लाह की नॉलेज कितनी है, उस किताब के जरिए से, जिस किताब को ये अल्लाह का कलाम मानते हैं और कहते हैं कि सारा साइंस इसी किताब से निकला है जनाब, क्योंकि यही खुदा तो है जिसने सारी कायनात को बनाया है। अब देखो जी, 2 की 29 है, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 29 में ये अल्लाह फरमाता है कि उसने 7 आसमान बनाए। सात, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसद किया। अच्छा, फिर देखो, पहले जमीन की हर चीज को पैदा किया, उसके बाद आसमान की तरफ जो है तवज्जो दिया, और उनको ठीक ठाक 7 आसमान बनाया, और वो हर चीज को जानता है। लो जी, वो हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। तो ये हर चीज का जानने वाला अल्लाह पहले जमीन की हर चीज को बनाया, उसके बाद 7 आसमान को बनाया है किसी मुसलमान के पास इस बात का जवाब कि भाई ये इतनी छोटी सी प्लेनेट यूनिवर्स में अल्लाह ने पहले बनाई और पूरा यूनिवर्स बाद में बनाया है? 7 आसमान जैसी कोई चीज होती है क्या? अबे बेवकूफ हो, 7 आसमान में तब गिनना शुरू करूंगा जब तुम मेरी गिनती 1 से शुरू करवाओगे। पहले तुम मुझे पहला आसमान बताओ, कहाँ है, किधर है पहला आसमान? वो कहते हैं ये जो आसमानी दुनिया है, कुरान कहता है ये जो आसमानी दुनिया है, इसको हमने चरागों से जीनत दी है। ये आसमानी दुनिया कहाँ है भाई? ये जो आसमानी दुनिया है, वही आसमानी सूरज भी है गधो, वही आसमानी चांद भी है, वही आसमानी नेपच्यून भी है, वही आसमानी जो है तमाम प्लेनेट्स का आसमान वही है जो दुनिया का आसमान है तमाम का। तो मुझे ये बताओ कि फिर आसमान है कहाँ पहला, किधर है जिसको तुम्हारे अल्लाह ने पकड़ रखा है कि कहीं जमीन पे ना गिर जाए? हम्म, किधर है भाई? मुझे ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि कोई भी मुसलमान जिसका ये अकीदा है
कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है। अल्लाह हर चीज का खालिक है। वो मेरी आज की इस स्ट्रीम में मेरे दिए हुए एक भी रेफरेंस को डिबंक नहीं कर पाएगा। और इतना याद रख लें कि अभी तो मैंने 10 भी नहीं दिए, और मैं आज इस मुकम्मल स्ट्रीम में कम से कम 30 एरर बताऊंगा, 30 एरर बताऊंगा कुरान की आयतों से। एक भी बाहर नहीं जाऊंगा कुरान की आयत के। 30 एरर्स पूरे बताऊंगा, 30 एरर बिना कुरान के बाहर जाए। मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है वो पूरा करके जाऊंगा दोस्तों। नहीं नहीं, कर्म सर, अपना कर्म करते चलो। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और वो जरूरी है इस यूनिवर्स के लिए। हम जैसे जाहिलों के लिए जो हमारे नस्लों ने कर, उस सबको जागना जरूरी है, और आप जगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। आप जगाने के लिए भाई जाग जाओ, जाग जाओ, जागते रहो, नहीं चोरी हो जाएगी, और ये लोग चोरी करके आग लगा देंगे दुनिया को। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगली आयत की तरफ चलते हैं हम इस्लाम भाई। ये चैप्टर नंबर 67 की वर्स नंबर 3 है। अल्लज़ी खलका सबस समावाती तिबाकन, जिसने 7 आसमान ऊपर तले बना दिए। ऊपर तले, आह, ऊपर नीचे 7 आसमान बना दिए। एक हदीस में हमें मिलता है जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह ने जो 7 आसमान बनाए हैं, जमीन से पहले आसमान की जो मुसाफत है वो 500 साल की है। कितने साल की है जी? 500 साल की मुसाफत है 507। जमीन से पहले आसमान की, आसमान दुनिया की। और फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान की जो मुसाफत है वो भी 500 साल है। फिर दूसरे से तीसरे की जो मुसाफत है वो भी 500 साल है। और तीसरे से जो चौथे की मुसाफत है वो भी 5 साल है। गोया हर आसमान के बीच का जो फासला है वो 500 साल मुसाफत का है। मगर मैं अगले 500 साल का सफर तब मुकर्रर करूं जब मुझे पहले 500 साल का सफर दरियाफ्त हो जाए। मुझे ये पहला 500 साल का सफर नहीं मिल रहा भाई। कौन से सवारी से, कौन से वाहन से मैं सफर करना शुरू करूं कि 500 साल में पहले आसमान पे पहुंच जाऊं? वो आज तक कोई मुसलमान नहीं बता रहा है। माशाल्लाह। अरफात नवाब साहब, आपका माइक म्यूट है, आपको ऐड किया गया, अपना माइक अनम्यूट कर ले, और पॉसिबल हो तो अपना कैमरा बंद कर ले। 2 नंबर का जो ऑप्शन है नीचे की तरफ, स्टॉप कैम, वहां से कैमरा बंद हो जाएगा। और पहले नंबर का जो ऑप्शन है माइक वाला, उससे आपका माइक खुल जाएगा। नवाब साहब, और नवाब साहब ने ना तो 1 नंबर दबाया, ना नवाब साहब ने 2 नंबर दबाया, नवाब साहब ने सीधा एग्जिट का बटन दबाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बेसिक सा सॉफ्टवेयर है स्ट्रीम यार्ड, हम सॉरी दोस्तों, कि एक 5 साल का बच्चा भी जो है वो इजिली इसको चला सकता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हुआ हो। लेकिन ये हमारी मुसलमान कौम, जो इतनी भी एजुकेटेड नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं जानती है, बावजूद इसके कि भारत का लिटरेसी रेट 85% हो चुका है, लेकिन आज भी वो जो 15% का गैप है अनपढ़ों में, जाहिलों में, उस गैप को आज भी ये हमारी मोमिन हजरात की जो कौम है वो होल्ड करती है। इन्हीं की वजह से इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो 100% नहीं हो पा रहा है। पढ़ते लिखते नहीं है बेचारे, कुछ जानते नहीं है। इनको कहा दिया जाता है दुनिया की जो तालीम है वो किसी काम की नहीं, वो फना होने वाली है। ये 50-60 साल की महदूद सी जिंदगी है, तुम इसको छोड़ करके एक दिन चले जाओगे। ये दुनिया का स्किल्स, दुनिया के नॉलेज, दुनिया का इल्म, दुनिया की तालीम तुम्हारी दुनिया में ही काम आएगी, मरने के बाद इसकी कोई पूछ नहीं है। वहां तो सिर्फ ये हल्ला का कलाम पूछा जाएगा तुमसे।
और अल्लाह ताला ने जो हल्ला मचाया था वो तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने उस हल्ले पे कितना हल्ला मचाया, और इस हल्ले के अंदर क्या मचाया हुआ है। ये सब ये सब वाहियात चीजें, ये सब बेवकूफी भरी बातें, ये सब अल्लाह ताला ने अपनी किताब में मचाई है। मुझे कभी ना कभी ये लगता था, कभी कभी जिंदगी के एक मोड़ तक, कि मैं अगर कोई मुसलमान आकर के मुझे समझा देगा कि मेरी जो समझ है कुरान को लेकर के वो गलत है, दीन इस्लाम को लेकर के, असल में यही सच्चा दीन है और मैंने इसको छोड़ करके गलत किया है, तो मैं इस दीन में वापसी कर लूंगा, अपने घर वापस चला जाऊंगा। लेकिन संदीप जितना साहब, मैं मैं एक मिनट इस आपको आपका लेता हूँ। जी मैं बोलता हूँ, आप ये शब्द आप दोहराया नहीं करें, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर कि कोई समझा देगा और वापस जाएंगे आप। ये रहती दुनिया तो मुझे नहीं वही लगता पॉसिबल। वही मैं देखो, कह इतना रहा हूँ। पढ़ा लिखा। जी जी। ये इस्लाम साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, इस्लाम साहब की आवाज चली गई है शायद। जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज। आपका नेटवर्क इशू है शायद इस्लाम साहब। नहीं इस्लाम साहब, आपका आपका जो नेट है वो दिक्कत कर रहा है, आपकी आवाज कट रही है सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। मैं नेट देखिए तो इस्लाम नेट साहब तो जो सही बात है। कह रहे हैं, मैं वही बात कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता था पहले, मैं ऐसा सोचता था, लेकिन जितना ज्यादा हम्म। मैं इस किताब को एक्सपोज कर रहा हूँ या इस किताब पे बात कर रहा हूँ या इस किताब के ऊपर रिसर्च और स्टडी करता जाता हूँ, उतना मुझे ये बात पुख्ता होती चली जाती है कि भाई ये 1400 साल पहले की एक ऐसी वाहियात किताब है, या एक ऐसी वाहियात किस्से कहानियों का मजमुआ है, जिसे 1400 साल पहले के लोग भी अपने आप नकार चुके हैं और इसको बार बार पिछलों का कलाम और किस्से कहानियों की किताब, फेरी टेल्स बोल करके इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। तो भाई आज के इस दौर में इसकी एक्सेप्टेंस जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर। ये एक वाहियात किस्से कहानी से ज्यादा ये किताब कुछ भी नहीं है। और दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो इस किताब को अल्लाह की किताब मानता हो और उस अल्लाह को खालिक कायनात मानता हो और मोहम्मद को अपना नबी मानता हो। वो आज के जमाने का, इस दुनिया का सबसे बड़ा बदतरीन बेवकूफ किस्म का इंसान है। सर, लोग खुले विचारों से पढ़ते नहीं है ना, दिमाग खोल के पढ़ते नहीं, दिमाग खोल के बंद दिमाग से पढ़ना तो पसंद ही नहीं करते ना। पढ़ना पसंद ही नहीं करते, अगर जब पढ़ लेंगे तो खुद ही उनके समझ में आ जाएगा, और पढ़ते ही नहीं है लोग। ये बंद दिमाग से भी नहीं पढ़ते मेरे भाई, ये पढ़ते ही नहीं है। वही तो बोलते, पढ़ते ही नहीं है वो शिक्षा ले। मैं बोला ना, ओवैसी अभी चंद दिन पहले बोला था, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की एक बुरखे वाली महिला प्रधानमंत्री होगी। तो मुझे लगता है हम्म। उसने भी कुरान और हदीस नहीं पढ़ा है, क्योंकि नबी ने फरमाया है बुखारी 7099 में। हेलो, जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। आपने सुना? अगर ये तो शरीयत के खिलाफ बोल रहा है ना ओवैसी। जी जी, बिल्कुल सनत के खिलाफ बोला है सर, और मैंने उसको इसके ऊपर चमका भी दिया। शरीयत के खिलाफ है, इसका मतलब वो भी नहीं पढ़ता है, बस गोल गोल बोल दिया। हम्म, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर फेसबुक पे एक रेस्पॉन्ड वीडियो बनाया है। अब आपने ये बात करी है तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये आपको नजर आ रही होगी, मेरी स्क्रीन है जी। जी 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 जी, बिल्कुल। ये सुन लीजिए आप। पहले तो वही बयान सुनिए, फिर उससे आगे मैं बात करता हूँ। और असदुद्दीन ओवैसी का
अभी अभी जाहिल ओवैसी ने रिसेंटली एक बयान दिया है। पहले तो वही बयान सुनिए, फिर उससे आगे मैं बात करता हूँ। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। सुना आपने इस जाहिल ओवैसी के ख्वाब, और ख्वाब भी ऐसे जो खुद बगावत इस्लाम करते हैं, ख्वाब भी ऐसे जो खुद बगावत नबी करते हैं। ये जाहिल ओवैसी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, मुसलमानों के जज्बात को मैनिपुलेट करने के लिए जिस तरीके से बार बार इस्लाम का सहारा लेता है, लेकिन आज इस स्टेटमेंट को बोलते हुए इस जाहिल ने इस हद तक गिरी हुई हरकत को अंजाम दे दिया कि आज ये मुसलमानों को मैनिपुलेट करने के लिए जो इसने लफ्ज बोला कि मुसलमान सुनकर खुश होंगे, वो बोलते हुए ये खुद ही मुनकरीन इस्लाम हो गया, ये खुद ही मुनकरीन हजरत प्रॉफेट मोहम्मद साहब हो गया। क्योंकि इस जाहिल ओवैसी ने कहा कि मेरा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन ये या तो भूल गया या जानबूझ करके इसने नहीं बताया कि खुद प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने सही बुखारी हदीस नंबर 7099 में कहा है कि वो कौम कभी भी फलाह को नहीं पा सकती, वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जो एक औरत को अपना रूलर, अपना बादशाह मुकर्रर कर ले। लेकिन ये जाहिल कहता है कि हिजाब पहनी हुई एक मुसलमान बेटी देश की वजीर आला प्रधानमंत्री बनेगी। तो देखा दोस्तों, ये लोग अपना राजनीतिक फायदा देखने के लिए मुसलमानों के जज्बातों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और किस तरीके से ये अपना फायदा देखने के लिए अपने ही मजहब इस्लाम, अपने ही खुदा के दीन और अपने ही नबी की हुक्मों की अदली करते हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं। जी, तो ये वीडियो इस जाहिल के लिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा था सर फेसबुक पे। जी 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 जी। अभी नहीं, अभी आपने जो अल्फाज बताए ना कि लोग जाहिल है, पढ़ते नहीं है, या मैं तो वो हकीकत में जाहिल है। ये बातों को तोड़ मरोड़ के, जैसे मस्जिद में मैं देखता हूँ, सुबह फजर की नमाज के बाद में कुछ मस्जिदों में मुफ्ती साहब आते हैं, बस एक ही बात को बार बार उठ उठ के जोर जोर में चिल्ला चिल्ला के बयान करते हैं, इधर कुधर इधर कुधर। मैं बता रहा हूँ सर, मेरी एक छोटी बेटी है 13-14 साल की, एक दिन मेरे से बोली, अब्बू ये मुझे कुछ समझ में ही आता ही नहीं है, इधर उधर क्या लिखा हुआ है। अच्छा इस्लाम साहब, आपके पीछे बहुत शोर आ रहा है, आप एक जी बार नहीं नहीं सर, देख लें। जी नहीं शोर नहीं आ हेलो। रहा सर, कुछ ऐसे नेटवर्क में प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू होता होगा सर, नेटवर्क इशू। हाँ, वो बहुत जोर से ठक 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 की आवाज आ रही थी, अब ठीक है, अब नहीं आ रही है। नहीं, ओके जी। हाँ हाँ, कोई नेटवर्क इशू होगा। तो आगे बढ़ते हैं जी, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ नामजेई भाई भी जुड़े हैं, नामजेई भाई को भी हाय हेलो कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी नामजेई भाई, क्या चाल है? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। कोई मोमिन नहीं है डिबेट के लिए? डर गया क्या सब? आपको लगता है कि मेरे टॉपिक्स में मोमिन आएगा? अच्छा साइंटिफिक है? नहीं नहीं नहीं, इसमें तो नहीं आ सकता। एग्जैक्टली सर। चलें जी, तो हमने बताया कि 7 आसमान की बात कुरान करता है। अब वो 7 आसमान हैं कहाँ, ये हमें नहीं पता है साहब, तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब चलते हैं अगली जो है अपने टॉपिक के ऊपर, और मैं आपको एक और मजेदार आयत अब दिखाता हूँ। मैं ये दिखाने से पहले जानना चाहता हूँ सभी लोगों से जो साइंस को जानते हैं, साइंस को समझते हैं, मून जो है, क्या उसकी अ, उसकी अपनी कोई रोशनी है? मून की क्या अपनी लाइट है जिससे वो चमकता हुआ नजर आता है हमको? आप दोस्तों कमेंट में बताएं। और नामजे भाई, अगर आपको पता है तो आप वॉइस में बताएं कि क्या चांद की अपनी कोई रोशनी है? जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे दिन रात होते हैं हमारी जमीन पर, वो सनलाइट की वजह से होते हैं। जो हिस्सा जमीन का सनलाइट के बिल्कुल सामने होता है वहां दिन होता है, और जो पीछे की तरफ होता है वहां रात होती है। लेकिन जमीन के ऊपर ऐसे हिस्से भी मौजूद हैं उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, जहां पर सूरज की रोशनी 6-6 महीने नहीं पहुंचती, और 6-6 महीने वहां पर जो है सूरज की रोशनी जाती नहीं है। तो उन मकामात पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, इस वजह से कि सूरज की रोशनी वहां पर पहुंच रही है।
अल्लाह को ये भी नहीं पता था। क्योंकि अगर अल्लाह को ये पता होता तो अल्लाह जो है चैप्टर नंबर 18 की वर्स नंबर 86 में सूरज को गंदे पानी के चश्मे में नहीं डुबाता। उसको पता होता कि सूरज कभी नहीं गुरूब होता, कभी नहीं डूबता। वो तो अर्थ की जो रोटेशन है, जो कि कुरान के मुताबिक नहीं है, क्योंकि कुरान ने पहाड़ों को जो है वो स्थिर किया हुआ है, स्टैटिक किया हुआ है, पहाड़ गाड़ करके, ताकि जमीन हिले ना। तो वो रोटेट करती है, लेकिन असल में वो स्टैटिक नहीं है। जैसा कि कुरान कहता है, जब वो रोटेट करती है तो जिस हिस्से पर लाइट पड़ती है वहां दिन होता है, और जिस हिस्से पर लाइट नहीं पड़ती वहां रात होता है। ठीक उसी तरीके से सूरज की रोशनी जब जमीन पर नहीं पड़ रही होती है जिस हिस्से पर, उस वक्त और हर वक्त सन की जो लाइट है वो मून के ऊपर पड़ रही होती है। लेकिन क्योंकि वही सेम लाइट हमारी अर्थ पर पड़ रही होती है, हमारी आंखों में आ रही होती है, जिस वजह से हमें आसमान में चांद नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन जब वो रोशनी सिर्फ चांद पर पड़ रही होती है और हमारी आंखों पर नहीं पड़ रही होती है, तब वो हमको चांद नजर आता है। और जब इन दोनों के दरमियान, चांद और सूरज के दरमियान अर्थ आ जाती है, उस वक्त भी कुछ हिस्से पर लाइट पड़ती है, कुछ पर नहीं पड़ती, और कुछ टाइम के लिए पूरे मून पर लाइट नहीं पड़ती। उस टाइम अमावस हो जाता है, यानी हमें चांद नजर नहीं आता। और जिस वक्त पूरी पूरी लाइट मून के ऊपर पड़ रही होती है, उस वक्त जो है पूर्णमासी हो जाती है, यानी कि पूरा चांद नजर आता है। अब ये साइंटिफिक टर्म्स है, साइंटिफिक बातें, जो ना तो मोहम्मद को पता थी अरब में 1400 साल पहले, ना उसके अल्लाह को पता थी। इसलिए उसने ये कह दिया कि हमने चांद को और सूरज को रोशन बनाया, चमकदार बनाया, और उनमें चांद को जगमगाता बनाया, और उसने चांद को जगमगाता बनाया है और सूरज को रोशन चराग बनाया है। तो देखिए मेरे भाई, चांद जगमगाता ही है सूरज की रोशनी की वजह से। ये बात अल्लाह को नहीं पता थी। अल्लाह कह रहा है कि जिस चांद की अपनी रोशनी है वो अपनी अपनी रोशनी से जगमगाता है, और सूरज की अपनी रोशनी है वो उससे जगमगाता है, जो कि बिल्कुल ही बेवकूफाना, निराधार और अनसाइंटिफिक बात है। और ये बात वो कुरान कर रहा है जिस कुरान को मुसलमान खालिक कायनात की किताब मानता है, और जिसके अंदर से वो तमाम दुनिया का साइंस तलाश करने की कोशिश करता है। चैप्टर नंबर 71 की वर्स नंबर 16 है ये। इसके अलावा अगर आप चले जाएंगे चैप्टर नंबर 25 के ऊपर, उसकी भी एक वर्स है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर हो गई आपकी 61। अब इसको भी एक बार देख लें। अभी मैं इसको इस वर्स को आने के लिए बोल रहा था, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मून रिफ्लेक्ट करता है। एक और वर्स भी मेरे को पता है, वो 10:5 बोलता है। ये भी एक बार देख चेक। जी 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 जी। लेकिन वो दोनों की दोनों, वो जो उनकी इंटरप्रिटेशन है, रिफ्लेक्ट करता है, वो उस वर्ष से जो कि मैंने अभी अभी आपको दिखाई, यानी कि 71 की 16 से वो गलत साबित हो जाती है। अब ये 61 देखते हैं। बाबरकत है वो जिसने आसमान में आसमान में बर्ज बनाए, बर्फ बनाए, और इसमें आफताब बनाया और मुनव्वर महताब भी। आफताब भी बनाया और मुनव्वर महताब भी। वो कहता है कि भाई महताब जो है वो मुनव्वर है, चमकता हुआ है, रोशन है, और आफताब भी बनाया। तो यहां पर खुद ये कुरान की जो आयत है वो मुनव्वर बोल रही है महताब को। इस आयत से मुसलमान जो बात कर रहे हैं अपना हमजे भाई, वो ये कहते हैं कि मुनव्वर का मतलब ये होता है रोशन, चमकता हुआ। इस आयत से भी ये क्लियर है। लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि नूर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मुनव्वर जो है वो नूर का रूट वर्ड है, और नूर का मतलब होता है रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्टेड लाइट। नामदेव भाई यही कह रहे हो ना आप? हाँ, ये इसका ओके, इंग्लिश ट्रांसलेट में इसको रिफ्लेक्ट कह दिया हुआ। जी जी जी, बहुत अच्छी बात हो गई, जबरदस्त बात हो गई। तो अगर हम ये मान ले कि मुनव्वर का मतलब जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, तो फिर अब मुझे मुसलमानों को ये बताना पड़ेगा कि अल्लाह जो है वो किसकी रिफ्लेक्शन है। समझ रहे हैं सर? अल्लाह किसकी रिफ्लेक्शन है? नहीं समझ में आया ना? अभी समझा देता हूं। चैप्टर नंबर 24 सूरा अन-नूर वर्स नंबर 35। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द। अल्लाह इज द लाइट ऑफ द हेवन एंड द अर्थ। तो अब अगर नूर का मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो हम पढ़ेंगे अल्लाह इज द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द हेवन एंड द अर्थ। तो अल्लाह किसके नूर से जगमगाता चमकता है भैया मुसलमानों? अगर नूर का मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो अल्लाह की जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो किससे आती है? नाम से भाई क्या कहना चाहोगे इस पर अब? आप तो बहुत बेहतरीन, आप कितना पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, आपसे इस पॉइंट में जीत ही नहीं सकता। ये बिल्कुल सही है। जाहिर सी बात है ना, अगर ये नूर को रिफ्लेक्टेड लाइट मान रहे हैं, तो फिर अपने अल्लाह की रिफ्लेक्टेड लाइट बताओ कहां से आती है? क्या इनका अल्लाह जमीन और आसमान से रिफ्लेक्टेड लाइट लेता है? यानी कि वो मोहताज हो गया, वो बेनियाज रहा ही नहीं, वो समझ रहा ही नहीं, फिर वो तो डिपेंड हो गया ना आसमान और जमीन वैसे के ऊपर। अर्थ से भी क्या लाइट आता है, वो भी तो अर्थ से लाइट आता है ना। ये जो हम लोग ट्यूबलाइट बल्ब और ये सब चीजें जलाते हैं, अल्लाह इनसे रोशनी लेता होगा बैठ करके, तभी तो पहले आसमान पे आता है रात को लाइट लेने। 1000 साल पहले कैसे आएगा, उतना तो स्ट्रॉन्ग लाइट थे भी नहीं तो। उस टाइम लोग जो मसाल जलाते थे, चिराग जलाते थे, आग जलाते थे, उससे लेने आता होगा। इसीलिए तो अल्लाह कोहे तूर पर आग से बात कर रहा है मूसा से। बहुत इलॉजिकल है। जी सर, सब कुछ इलॉजिकल ही है। और इस इलॉजिकल किताब में इस इलॉजिकल अल्लाह के इलॉजिकल दावों को लोग जो है खालिक कायनात का कलाम मानते हैं, और मैं लोगों की यही जो मानसिकता है, यही मैं बदलना चाहता हूं। ओके, अगली आयत के ऊपर चलते हैं, क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं मिनिमम 30 एरर्स दिखाऊंगा इस कुरान से, तो मैं उस लिस्ट को पूरा करके जाऊंगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, नामज़ेई भाई, आप थोड़ा स्टूडेंट भी हैं साइंस के, साइंस फील्ड की थोड़ी बहुत जानकारी भी रखते हैं। तो ये जो सन है हमारा, ये जमीन के चारों तरफ घूमता है ऑर्बिट में, कि अपने ऑर्बिट में घूमता है और जमीन सन का चक्कर लगाती है? एक बार रिपीट कर सकता है? मैंने कहा सूरज जो है वो जमीन के गिर्द, जमीन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, कि जमीन सूरज का चक्कर लगाती है? एक्चुअली दोनों ही चक्कर लगाते हैं, सूरज अपने चक्कर लगाते हैं, अर्थ सूरज का चक्कर लगाता है। जी जी जी, अपने अपने ऑर्बिट में दोनों तैरते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कुरान तो जमीन तैरती नहीं, अल्लाह ने पहाड़ गाड़ करके उसको रोक रखा है ताकि वो हिले ना। क्योंकि उसको ऊपर हेवन है, नीचे हेल है। हाँ, बट सर मैंने बताया ना कि देखिए चैप्टर नंबर 77 की वर्ष नंबर 27 जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें साफ लिखा है कि भाई जमीन जो है ना वो नहीं हिलती, क्योंकि अल्लाह ने पहाड़ गाड़ करके उसको रोक दिया है। समझ रहे आप? मैं आपको दिखा देता हूँ फिर आप बस आएंगे इसी टॉपिक पे। ये देखिए, अरे एक सेकंड, हाँ, और हमने इसमें बुलंद व बारीक पहाड़ बना दिए, और तुम्हें शराब करने वाला मीठा पानी भी पिलाया।
अल्लाह ने इसके अंदर जो है वो बुलंद पहाड़ बनाए हुए हैं जमीन के ऊपर, ताकि ये जो है आपको लेकर के उड़ ना जाए। ये चैप्टर नंबर 77 की वर्स नंबर 27 है, ठीक है जी, जिसमें बताया जा रहा है कि पहाड़ जो है वो जमीन को से रोक रहे हैं। हाँ और इसका एक और वर्स है जी, एक और वर्स है 27 की वर्स नंबर 61, वो भी आप देख लें, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये हम चलते हैं वर्स चैप्टर नंबर 27 सूरह अन-नमल, और इसकी जाएंगे वर्स नंबर 61 पे। क्या वो जिसने जमीन को करारगाह बनाया है और उसके दरमियान नहरें जारी कर दी हैं और उसके लिए पहाड़